स्वागत होता उससे निराला स्वागत है। इस स्वागत का अपना एक अलग प्यार है, अपनत्व है, लगाव है। और इस स्वागत के लिए आप लोग जो सारे बैठे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों से आपका आभार व्यक्त करूं। मैं आपको एक छोटी सी बात से मेरी बात शुरू करूंगा। जब भगवान राम और माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था और उसके बाद में लंका में जब युद्ध हुआ, युद्ध में रावण पराजित हो गया था। और युद्ध के मैदान के अंदर जब राम खड़ा था तो रावण ने राम को कहा कि क्या कारण था कि जिसकी वजह से तू तो युद्ध के अंदर जीत गया और मैं युद्ध के अंदर हार गया। तो रावण ने कहा राम से कि हे राम, तेरे पास तो अयोध्या के अंदर सिर्फ सोने का सिंहासन भी है या नहीं? मेरी तो पूरी लंका ही सोने की थी, मेरी तो पूरी लंका सोने की थी। ताकत मेरे पास तेरे से कम नहीं थी, धन और हथियार और सेना में मैं तेरे से कम नहीं था। कारण एक था, तेरे साथ तेरा भाई लक्ष्मण तेरे साथ था और मेरा भाई विभीषण मेरे साथ नहीं था। यदि युद्ध के मैदान में तेरा भाई लक्ष्मण मेरे साथ होता और मेरा भाई विभीषण भी मेरे साथ होता तो युद्ध में तू नहीं मैं जीतता। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप, कई बार मंगलचंद जी पूछ लेते हैं सैनी कि यार हमारे सैनी समाज के 70,000 वोट और हमारे पास कांग्रेस की टिकट और फिर भी हम हार गए। तुम्हारे पास तो राजपूतों के वोट भी थोड़े से, कोई टिकट भी खास नहीं थी, फिर तुम कैसे जीते? तो मैं आज बताता हूं मंगलचंद जी, मेरा परिवार मेरे साथ था, ये मेरा परिवार। आपको बताना चाह रहा हूं ईमानदारी की बात, इस उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे, किसी का ननियाल चित्तनवाड़ है, किसी का सिद्धड़ है, किसी का छावसरी है, किसी का पोसाना रुगनाथपुरा धमोरा है, तो किसी का सिंगनौर है, किसी का भोडकी में है। ये चाहे किसी का ठिकाना इनका मैनपुरा में, लेकिन इन लोगों ने आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से, 35 साल से एक एक आदमी, चाहे हमारे यहाँ की बच्ची वहां गई, चाहे वहां की बच्ची हम यहां लेके आए, इन सभी बहन बेटियों ने, माता बहनों ने सभी जाके, हर जगह जाके उन गांवों के अंदर अपने परिवार में मेरे पूछने से पहले मेरी वहां ऐसी शानदार भूमिका बना रखी थी कि वहां इन लोगों को जोड़ने में मुझे जोर ही नहीं आया। आपको बताना चाह रहा हूं, ये सारे लोग, ये बैठी मेरी माता और बहनें, ये इधर मेरे छोटे और बड़े भाई बैठे, ये इधर बैठे, इनका चुनाव का प्रचार, इनका चुनाव के 1 महीने पहले नहीं चलता, एक साल में 365 नहीं चलता, इनका 1815 दिन चलता है, इनका 5 साल में 1815 दिन। और यही वजह है कि 3 चुनाव मैंने विधानसभा के जीते। आपको बताना चाह रहा हूं, कभी भी बात आज की नहीं है, आज से लगभग 35 साल पहले सामदा की धूड़ी के रघुनाथ जी महाराज यहां पधारे थे और इस गुड़ा के अंदर इतना बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। आसपास के 20-30 गांव के लोग, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो इतने बड़े महान संत को यह कहना पड़ा कि ये स्वागत मेरे लिए अभूतपूर्व है। ये दूसरी बात, एक बात बताना चाह रहा हूं, हमारी इस मिट्टी में ही, गांव की मिट्टी नहीं, हमारे इस क्षेत्र की मिट्टी में एक क्वालिटी है। कोई आदमी, चाहे हमारे शैतान जी जोधपुर चले गए, तो इनकी वहां बैंकिंग मैनेजर के वहां उस ग्राउंड के अंदर एक अलग स्थिति,
जगदीश जी काला डेरा चले गए तो वहां का वो एमएलए पहले, वो भगवान साहब पहले एमएलए, वो भयभीत हो गया, यार इतने नेता इतने आदमी आ रहे हैं कि ये जगदीश जी मेरे यहाँ से मेरे का चुनाव तो नहीं लड़ेगा क्या। चाहे नागर जी चले गए, चाहे कोई और कोई चला गया, इस गांव से जो आदमी गया, चाहे हमारे कुलराम जी की तो बात ही अलग है, कोई भी इस गांव के मिट्टी से उठ के जहां गया है उसने उस गांव में उस जगह अपना स्पेशल स्थान बनाया। हमारे लोगों में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे गुड़ा गांव के विशेषकर मेघवाल समाज के मेरे बड़े और छोटे भाइयों से, मेरी माता बहनों से, कि यदि आप सर ऊंचा करके चल सकते हैं, नीम का थाना के अंदर गांवड़ी गणेशर के अंदर दलितों को उस नाले के नीचे नहाने नहीं दिया जाता था। 1962 में हमारे मेघवाड़ समाज के भाइयों ने, सुडल कास्ट के भाइयों ने उस नाले के नीचे नहाने का प्रयास किया तो इतना बड़ा दंगा हुआ, वहां पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पुटअप हुआ, लेकिन उस नाले के नीचे नहाने की सफलता नहीं मिली। मुझे ये कहते हुए फख्र होता है कि शेखावाटी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, हजारों साल से जो बेड़िया थी, इसके साक्षी हमारे केएल छिलोलिया साहब है, जगदीश जी हैं, बाकी के समाज के लोग हैं। हजारों साल की बेड़िया थी दलितों का जो प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को शेखावाटी की तरफ से धरती को, उस कलंक को धोने का काम आपके भाई राजेंद्र हुड्डा ने किया। ये पूरे शेखावाटी के अंदर मेरे गुड़ा गांव का, मेरा मेघवाल समाज का छोटा और भाई और बड़ा भाई ये छाती ठोक के कह सकता है कि जो हजारों साल का कलंक, जो एक इंसान के साथ इंसान के बराबरी का बर्ताव नहीं होता था, उसका सम्मान दिलाने का काम आपकी जमीन से आपके भाई ने किया। हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है। इसको हमारे जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए केएल छिलोलिया साहब रहे, इनको पता है एशिया का सबसे बड़ा कैंपस, उस कैंपस के ऊपर लॉ कॉलेज के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी। 40 साल की मांग अंबेडकरवादियों की और पूरी नहीं हुई थी। आज लॉ कॉलेज के सामने जो डॉक्टर अंबेडकर का स्टेचू लगा हुआ है, उसमें भी आप छाती ठोक के पूरे राजस्थान के दलित समाज के सामने बोल सकते हैं कि ये काम छाती ठोक के हमने किया। ये सिर्फ गुड़ा का आदमी बोल सकता है। ये मेरा स्कूल है, यहीं से मैंने ये सारी शिक्षा सीखी है। मैं बताना चाहता हूं आपको, मामला यही खत्म नहीं हो जाता। गरीब आदमी की मदद करना, कमजोर आदमी की मदद करना, ये जो परंपरा है, इसका LKG की क्लास मेरी यहां से शुरू हुई थी, इस गांव से शुरू हुई थी, इस मोहल्ले से शुरू हुई थी। तो मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि आज पंचायत राज है और डॉक्टर अंबेडकर ने एक व्यवस्था बनाई थी जब देश आजाद हुआ कि जो लोग हजारों साल से पिछड़े रह गए, कमजोर रह गए, पीछे रह गए, जो लोग बहुत आगे चले गए, वो कमजोर तबके के लोग जिनके साथ हजारों साल से गैर बराबरी का बर्ताव किया गया, वो मुख्य धारा में कैसे शामिल हो। इसके लिए उस टाइम के जो शासन करने वाले लोगों ने बैठकर एक व्यवस्था की थी कि कमजोर लोगों को अलग से सपोर्ट करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। और उसी आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए पंचायत राज में आरक्षण लागू हुआ। और उसी का काज, उसी आरक्षण का कमाल है, उसी आरक्षण का कि भीमाराम सैदी गुड़ा का सरपंच है। हमारी विमला देवी जी खींवासर की सरपंच कभी नहीं बन सकती थी।
हमारा पवन भाई जैतपुरा का सरपंच कभी नहीं बन सकता था। ये उस व्यवस्था का